द स्काई ने हमेशा हमें इंस्पायर किया है। सेंचुरीज तक ह्यूमंस ने बर्ड्स को देखा और फ्लाइंग का ड्रीम देखा, अर्थ से फ्री होने और क्लाउड्स को टच करने का। इंडिया में यह ड्रीम एंशिएंट स्टोरीज में मिला, जैसे रामायणा से पुष्पा का विमाना, एक फ्लाइंग चैरियट जो थॉट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती थी। वैमानिका शास्त्रा जैसे टेक्स्ट ने फ्लाइंग मशीन्स, उनके पार्ट्स और पायलट्स को क्या पहनना चाहिए यह भी डिस्क्राइब किया। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि फ्लाइट के बारे में क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की हमारी कल्चर में डीप रूट्स हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों ने विंग्स बनाने और ग्लाइड करने की कोशिश की, अक्सर फेल हुए, लेकिन हर अटेम्प्ट ने हमें फ्लाइट की साइंस के बारे में और सिखाया। सोरिंग का ड्रीम यूनिवर्सल था और हर फेलियर ने हमें स्काइज को समझने के करीब लाया। ये एंशिएंट लॉन्गिंग ने फ्यूचर इन्वेंटर्स और पायोनियर्स के लिए सीड्स बोए। द जर्नी टू कॉन्कर द स्काइज शुरू हो चुकी थी। फ्लाइट के ड्रीम को विंग्स से ज्यादा चाहिए था, उसे पावर और कंट्रोल चाहिए था। ऑर्विल और विल्बर राइट, ओहायो के हम्बल बाइसिकल मैकेनिक्स, ने बर्ड्स को स्टडी किया और सालों तक एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक विंड टनल बनाया, विंग शेप्स टेस्ट किए और हर रिजल्ट रिकॉर्ड किया। दिसंबर 17, 1903 को किटी हॉक में उनका राइट फ्लायर 12 सेकंड्स के लिए लिफ्ट ऑफ हुआ, सिर्फ 120 फीट, लेकिन इसने हिस्ट्री बदल दी। पहली बार एक पावर्ड कंट्रोल्ड मशीन उड़ी थी। राइट ब्रदर्स के मेथोडिकल अप्रोच और रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी ने फ्लाइट की पजल को सॉल्व किया। उनके इन्वेंशन ने एविएशन का डॉन मार्क किया। न्यूज धीरे धीरे फैली, लेकिन जल्द ही वर्ल्ड को रियलाइज हुआ कि स्काई एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन था। एयरप्लेन का एज शुरू हो चुका था और कुछ भी कभी वैसा नहीं रहता। द इम्पॉसिबल रियलिटी बन चुका था। वाइल राइट ब्रदर्स को सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया का अपना एविएशन पायोनियर है शिवकर बापूजी टालपाडे। एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट से इंस्पायर्ड होकर टालपेड मानते थे कि फ्लाइट के सीक्रेट्स वैमानिका शास्त्रा में छिपे हैं। 1895 में राइट ब्रदर्स से सालों पहले उन्होंने एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मरुत्साखा, फ्रेंड ऑफ द विंड, को मुंबई के चौपाटी बीच पर टेस्ट किया। कुछ कहते हैं कि यह ब्रीफली उड़ा, मर्क्यूरी और सोलर एनर्जी से पावर्ड, हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत कम है। चाहे मरुत्साखा सच में उड़ा हो या नहीं, टालपेड की स्टोरी इंडिया की साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट का टेस्टमेंट है। उन्होंने एंशिएंट नॉलेज को मॉडर्न साइंस के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की, यह दिखाते हुए कि इंडियंस सिर्फ ड्रीमर्स नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटर्स थे। उनके एफर्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री अनसंग हीरोज और फॉरगॉटन चैप्टर्स से भरी है। टालपेड की लेगेसी हमें अपने पास्ट को प्राइड और क्यूरियोसिटी से देखने के लिए इंस्पायर करती है। फ्लाइट की क्वेस्ट इंडिया में भी अलाइव थी। भारत में उड़ान का सपना कहानियों तक सीमित नहीं रहा, यह हकीकत बन गया। आजादी के बाद 1940 में HAL की स्थापना हुई, जिसने भारत को एविएशन में आत्मनिर्भर बनाया। HAL ने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर बनाए, दिखा दिया कि भारत उड़ान का सपना सच कर सकता है। फिर 1969 में ISRO की शुरुआत हुई, जिसका मकसद स्पेस टेक्नोलॉजी को आम लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना था। केरल के गांव से शुरू होकर ISRO आज दुनिया की अग्रणी स्पेस एजेंसियों में है। PSLV और GSLV जैसे रॉकेट्स भारत की ताकत बन गए। ISRO के सैटेलाइट्स ने किसानों, मछुआरों और आम लोगों की जिंदगी बदली। आज युवा भारतीय इनोवेटर्स एविएशन और स्पेस में नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। HAL से लेकर मंगलयान तक भारत ने दिखा दिया कि हम सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह सफर हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। हमारे विमान अब अंतरिक्ष तक उड़ान भर रहे हैं। कल का आसमान आज से अलग होगा। हम स्मार्ट, तेज और इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक प्लेन्स, सुपरसोनिक ट्रैवल और ड्रोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल देंगे। दवाइयां पहुंचाएंगे, फसलें बचाएंगे और पैकेज डिलीवर करेंगे। आसमान में छोटे छोटे ड्रोन और बड़े प्लेन्स साथ उड़ेंगे, जिससे नया एयर ट्रैफिक बनेगा। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी और नियम चाहिए होंगे। यह नया दौर भारत के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। कोडिंग, ड्रोन डिजाइन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और पायलटिंग के रास्ते खुले हैं। आपकी कल्पना ही सीमा है। आसमान अब एक कैनवास है नए सपनों और खोजों का। उड़ान की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी जिज्ञासा सबसे बड़ी ताकत है। ये सपनों को हकीकत बना सकती है। असली सवाल यह है, अगला सपना कौन देखेगा और कौन उसे आसमान में सच करेगा।